अब हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 मेजर बॉटनी का पेपर 1 का एयर पॉल्यूशन या वायु प्रदूषण। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रदूषण है क्या। वातावरण में होने वाला कोई भी अवांछनीय या जो अनडिजायर्ड परिवर्तन होता है जो कि हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है, वो सभी पॉल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। चाहे वातावरण में कोई गैस मिले या डस्ट मिले, वो सभी प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का मतलब क्या होगा? वायु में होने वाला अनरिक्वायर्ड चेंज, विशेष रूप से हवा में हानिकारक गैसों, धूल, धुएं और अन्य कणों की उपस्थिति है, जिससे मनुष्य, पशु और पौधों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन लिख देंगे, फिर आपके एग्जाम में आपको बताना पड़ेगा कि वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। तो देखिए, वायु प्रदूषण सबसे पहले हम देखेंगे कि वायु में गैसेज नॉर्मल कंडीशन में कौन कौन सी होती हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनकी अमाउंट बहुत मायने रखती है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ये आपको याद होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है और दूसरी गैसेज बहुत कम मात्रा में है। आप देख सकते हैं कि 78 और 21 99% हो गया। तो 99% हमारी एयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही है। तो जब हम सांस लेते हैं तो नाइट्रोजन भी हमारी बॉडी के अंदर जाती है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयर पॉल्यूशन में मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो है ना, ये मुख्य आपके एयर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब हम देखते हैं कि एयर पॉल्यूशन होता किस कारण से। तो अपनी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। पहले प्राकृतिक सोर्सेज, उनसे भी प्राकृतिक स्रोत, इनसे भी वायु प्रदूषण होता है। ज्वालामुखी विस्फोट हो, जंगल की आग हो, धूल भरी आंधी चलना, ये सब प्राकृतिक कारण हैं जिनसे वायु प्रदूषण होता है। पहला हो गया नेचुरल सोर्स। दूसरे होते हैं मैन मेड सोर्सेज, मानव जनित स्रोत। इनमें कौन कौन से हैं? पहला है इंडस्ट्रियल एमिशंस या औद्योगिक उत्सर्जन, कारखानों, बिजली संयंत्रों। बिजली संयंत्र से मतलब है कोयला से चलने वाले बिजली संयंत्र, जिन्हें हम बोलते हैं ताप विद्युत गृह। इनसे भी वायु प्रदूषण होता है। यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती हैं, जिनसे हमें श्वसन संबंधी और फेफड़ों से संबंधित बीमारियाँ होती हैं। दूसरा मैन मेड सोर्स क्या है? वाहनों का धुआं। ये एक बहुत बड़ा कारण है। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन बढ़ते चले जा रहे हैं, जिनसे जो वाहनों का जो एग्जॉस्ट होता है उसमें कार्बन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल्स, पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, जिनके कारण वायु प्रदूषण होता है। इसके बाद हम देखते हैं जीवाश्म ईंधन का दहन, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ये भी वही है, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस। ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन मतलब एक प्रकार के जीवाश्म ही है। ये लाखों करोड़ों साल पहले पौधों के कीचड़ और मिट्टी में दबने के कारण ये इनका निर्माण होगा, इसलिए इनको जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। तो इनके जलने से वायु में प्रदूषण होता है। इसके बाद कृषि गतिविधियाँ, कुछ कृषि गतिविधियों से भी वायु प्रदूषण होता है। जैसे फसलों के अवशेषों को जलाया जाता है, पराली जलाते हैं तो उससे वातावरण में धुआं मिलता है, और उर्वरकों के उपयोग से भी अमोनिया और दूसरे गैसेस निकलती हैं। निर्माण और खनन गतिविधियाँ, निर्माण से मतलब है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। आपके विभिन्न बिल्डिंग्स का बनना, मल्टी स्टोरी का बनना, ब्रिजेज, पुल बनते हैं, और भी अन्य निर्माण होते हैं जिनसे धूल निकलती है, जिसे बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर, और सही बोलें तो SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। इसके बारे में हम आगे देखेंगे।
घरेलू स्रोत भी हैं जहाँ से वायु प्रदूषण होता है, जैसे लकड़ी और कोयले का जलना। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर कंडे और लकड़ी का उपयोग होता है, तो वहाँ भी उससे भी वायु प्रदूषण होता है। अब हम देखते हैं इनका अगली जो हेडिंग आपकी होनी चाहिए वो होना चाहिए कि मनुष्यों पर, पौधों पर, जानवरों पर इनका प्रभाव क्या पड़ता है। तो वायु प्रदूषण का मुख्य प्रभाव क्या होता है, हमारा श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं, जिससे हमें श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग भी। इससे साइंटिस्ट ने पता किया है कि वायु प्रदूषण से हार्ट अटैक का भी चांस बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त स्किन संबंधी समस्याएं भी होती हैं। डस्ट से आपने बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है। आँखों में तो फिर जलन एक कॉमन चीज़ है जो सभी पर होती है, और इन सभी का पड़ता है आपके दिमाग पर नकारात्मक प्रभाव। इसके बाद पौधों पर प्रभाव। पौधों पर भी वायु प्रदूषण के कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है, वृद्धि में कमी होती है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और फसलों की पैदावार में कमी आती है। इंसानों के समान ही जानवरों पर भी इसकी बुरे प्रभाव पड़ते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद जिसको डिटेल्स में पढ़ना हो वो विभिन्न हानिकारक गैसों के प्रभाव अलग अलग भी एग्जाम में आप देख सकते हो कि सल्फर डाइऑक्साइड कैसे प्रभावित करती है। इससे श्वसन संबंधी समस्याएं, खांसी, वो जो आपके अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जो होती हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड से होती है, और सल्फर डाइऑक्साइड से एसिड रेन का भी चांस बढ़ जाता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी सेम है, वो भी अस्थमा और इन सब का कारण बनते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बहुत ही घातक होती है। यदि आप बंद कमरे में कोई भी चीज़ जला रहे हैं, लकड़ी वगैरह आपकी जल रही है, यदि कमरा बंद हो तो वहाँ पर ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई नहीं होती तो कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड से आपकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर जो है आपके ऑक्सीजन का परिवहन रोक देता है। और डिटेल्स आप यूट्यूब पर इसकी देख सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड से सिर दर्द, चक्कर आना, मितली, तो इस तरह से आप डिटेल जिसको ज़्यादा पढ़ना हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी प्रकार ओजोन भी हानिकारक है, इससे आँखों में जलन और बाकी जो श्वसन संबंधी बीमारियाँ हैं वो तो होती ही हैं। पार्टिकुलेट मैटर जो है हमारे डस्ट है एक प्रकार की, और यह लंग्स में अंदर तक पहुँच सकती है। अमोनिया से भी आँखों में जलन होती है। तो ये जिसको डिटेल में पढ़ना हो वो यहाँ से नोट कर सकते हैं। और वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय, तो सबसे ज़रूरी है नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग करें हम, रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे सौर ऊर्जा, आजकल बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ, ईवी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, तो वो भी एक प्रकार से वायु प्रदूषण को कम करने में हेल्प करता है। सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें हम, यदि बस से लोग यात्रा करें तो उससे भी, जो आपकी ट्रांसपोर्ट की बसें होती हैं नगर निगम की, तो उससे प्रदूषण में काफ़ी कमी आती है। औद्योगिक उत्सर्जन पर नियंत्रण, प्रदूषण नियंत्रण जो उपकरण होते हैं उनको लगाना चाहिए। वृक्षारोपण करें, जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करें, जागरूकता फैलाना, सरकारी नीतियाँ और वेस्ट मैनेजमेंट, कूड़ा ना जलाएं, सही जगह पर कूड़ा फेंकना चाहिए। वैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन इत्यादि को खुले में जलाया नहीं जा सकता, है पॉल्यूशन कंट्रोल रूल्स के खिलाफ है। यहाँ मैं कुछ आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहता था। भोपाल और दूसरे शहरों में भी आप वायु प्रदूषण पर डायरेक्ट नज़र रख सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके लिए आप गूगल पर जाएं और गूगल में सर्च में आप डालें PCB, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, PCB भोपाल। तो आप पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, MPPCB। ये देखिए PCB पर आप पहुंच गए। यहाँ पर एक डिफरेंट ऑप्शंस दिख रहे हैं। मॉनिटरिंग पर आप क्लिक करिए। एयर मॉनिटरिंग आपको दिख रहा है। एयर मॉनिटरिंग में आप लाइव एयर क्वालिटी स्टेटस ऑफ सिटीज, एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ MP ये देख सकते हैं। हम यहाँ पर लाइव
एयर क्वालिटी स्टेटस ऑफ सिटीज़ पर क्लिक करेंगे। ये देखिए आप, यहाँ से आप अपने शहर भोपाल, ये भोपाल का पर्यावरण परिसर, अलग अलग जगहों पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं जो लाइव गैसेज के रिकॉर्ड करते हैं। भोपाल, टीटी नगर। अब देखिए यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो कौन सी गैस कितनी है वहाँ पता चल जाएगा आपको, डेट टाइम सहित। पार्ट PM10, PM2.5, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, अमोनिया, खैर। बाद हम वापस अपने टॉपिक पर चलते हैं। एक और जानकारी एक्स्ट्रा है, PM10 और PM2.5 ये जो हैं ये डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये कोई गैसेज नहीं है, लेकिन ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं और हमारे लंग्स और एल्वियोलाई को प्रभावित कर सकते हैं। PM10 मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर 10, जो कि 10 माइक्रोमीटर से या उससे 10 माइक्रोमीटर या उससे कम डायमीटर वाले हों, ये भी बहुत हानिकारक होते हैं और ये आपकी सड़क की धूल, कंस्ट्रक्शन डस्ट, वहाँ पर ये मिलते हैं। फिर आता है PM2.5, ये और फाइन होते हैं। 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे आकार के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन्हें PM2.5 कहते हैं और ये हमारे लंग्स में अंदर तक चले जाते हैं, तो इनसे और ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है और सभी शहरों में इनके लिए मानक तय हैं, लेकिन शहरीकरण बढ़ने से इनकी अमाउंट बढ़ रही है। इसके बाद एक और शॉर्ट नोट में आ सकता है फोटोकेमिकल स्मॉग। फोटोकेमिकल स्मॉग क्या होता है? वास्तव में एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि फोटोकेमिकल स्मॉग है क्या। फोटोकेमिकल स्मॉग एक वायु प्रदूषण ही है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच की रासायनिक प्रतिक्रियाओं के कारण बनता है। यह सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट मतलब यह सीधे उत्सर्जित नहीं होता कि किसी वाहन से या कंपनी इंडस्ट्री से निकले। ये विभिन्न पॉल्यूटेंट्स आपस में मिलकर इसका निर्माण करते हैं। देखिए कैसे बनता है। इसके 3 स्टेप हैं। एमिशन, वाहनों, उद्योगों और अन्य स्रोतों से नाइट्रोजन ऑक्साइड और VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड निकलते हैं। फिर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये सक्रिय हो जाते हैं और केमिकल रिएक्शंस आपस में करते हैं और उन केमिकल रिएक्शन से नाइट्रोजन ऑक्साइड और VOC जो है प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे ओजोन बनती है और परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, एल्डिहाइड और अन्य सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बनते हैं और इन सबको मिलकर फोटोकेमिकल स्मॉग बनता है। तो स्मॉग में क्या क्या हो गया? ओजोन, परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, एल्डिहाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और इसका इफेक्ट क्या है? वही श्वसन संबंधी बीमारियां, अस्थमा, आंखों में जलन, सिर दर्द और पौधों को और इमारतों को भी इससे नुकसान होता है। इसके बाद शॉर्ट नोट में एसिड रेन भी आता है। एसिड रेन कब होती है? जब सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड पानी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ क्रिया करते हैं और अम्ल वर्षा होती है। इसका pH सामान्य वर्षा से कम होता है। इनसे झीलों, नदियों, जंगलों और इमारतों को भी नुकसान होता है। अम्ल वर्षा को आप थोड़ा सा और डिटेल में देख लीजिएगा। थैंक यू। जो हमने आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट बताई है, उससे आप एयर पॉल्यूशन के साथ साथ वाटर पॉल्यूशन और जो आपका साउंड पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण होता है, उसकी वैल्यू भी अपने अपने शहर में चेक कर सकते हैं। थैंक यू।